तो जो अपना चैप्टर 4 है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके पहले चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल ले लेंगे अपन, फिर उसके बाद चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म, उसके और क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। काफी तो अपने किए हुए हैं, पर और क्वेश्चन ले लेंगे। अभी ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो एक बार इनके फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर एक ये बायो सावर्ट लॉ था, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ में क्या फॉर्मूला बनता है अपना, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा dp इज इक्वल टू, ये किसकी वजह से, ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है। डिटेल्ड तो लेक्चर है ही अपने पास, वहां से आप एक बार देख लेना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सावर्ट का है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन तो करेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। आगे देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, एक्सिस पर जो फॉर्मूला होता है कहता है म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, बी इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। अपन ने इसका फॉर्मूला डिराइव भी कर रखा है ये वाला, कि म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है। ये क्या हुआ अपन ने 4 पाई आर, और अंदर क्या था अपने पास, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो थीटा 1 और थीटा 2 कितना जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 ये 1 + 1 2 हो जाएगा। देन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर, यानी 2 × 4, तो म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई आर फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस मान लो कि एक तो साइड जो है करंट कैरिंग वायर की वो इन्फिनिटी पे जा रही है, और सेकंड जो है उसके आगे वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उस केस में एक तो 0 हो जाएगा, और एक एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90। तो फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड के एक्सिस पे बीच में, ठीक है, सोलिनॉइड के मिडिल में जो होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई, और उसके एंड पर क्या आता है, बाय 2 हो जाता है, ठीक है। एंड्स पर क्या होगा, बाय 2 हो जाएगा, और जो सेंटर है वहां पर क्या जाएगा, म्यू 0 एन आई, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। आगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हुए हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक है। और ये देखें अपन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। इसके बाद टॉर्क हमने स्टडी करी थी, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई करंट हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ कॉइल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। आगे देन force per unit length acting on each of the two straight parallel metallic conductors carrying current, तो दो पैरेलल वायर्स है उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपना लास्ट ही टॉपिक था, उसमें डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन आई बी ए डिवाइड बाय के, ठीक है। और यहाँ पर, और ठीक है ना, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू एन आई बी ए डिवाइड बाय के हो जाएगा। के क्या है, कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग का। और अल्फा जो है यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन। देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, तो अमीटर जब बनाओगे तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस का वायर होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आर लगाते हैं जो हाई रेजिस्टेंस का वायर होता है, ठीक है। तो एस क्या आ जाएगा, आई जी, आई ये स्मॉल आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर करंट है, ये जी जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, देन आई माइनस आई जी, आई जो टोटल करंट आ रहा है उसमें। ऐसे ही जब आप उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे अपन, हाई रेजिस्टेंस वायर, तो उसका उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आर इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय आई जी माइनस आर जी, ठीक है, हो गया। या आर जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले हमने अभी जस्ट स्टडी किया ही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर होता हुआ है एच इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा, बी मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट का जगह बी इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। स्मॉल एम क्या है इसमें, मैग्नेटिक डायपोल। देन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या जाएगा, एम इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइड बाय 2, है ना।
फिर हमने NH/2 पाई भी पुट किया था, उसमें तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, NEH डिवाइड बाय 4 पाई ME। देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू NI। ये ध्यान ही आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0 NI, और ये H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NI आ जाएगा। देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल m डिवाइड बाय। तो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पर, इन पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करने वाले। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के फॉर्म क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एरिया आपको गिवन है यहाँ पर, एरिया कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड 60 टन्स इज 60 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स भी दिए हुए हैं आपको, क्या तो कैपिटल N गिवन है, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है 60, is pivoted about one of its vertical sides. The coil is in radial horizontal field of 90 Gauss। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, P is equal to 90 Gauss, ठीक है। Then what is the torsional constant of the hair spring connected to the coil if a current, then current is also given, I is equal to is how much, 0.20 NIBA/K, हाँ मिली एम्पियर ही आ जाएगा। प्रोड्यूस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी गिवन है आपको, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 18 डिग्री। तो आपसे के पूछा हुआ है, तो अल्फा का अपने पास जो फॉर्मूला है क्या है, NIBA डिवाइड बाय के। ये हमारे पास क्या है, अल्फा का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का। तो यहाँ से हमें के फाइंड आउट करना है, तो के इज इक्वल टू हाउ मच, NIBA, ठीक है, NIBA डिवाइड बाय क्या जाएगा, अल्फा। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और के फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको इसमें सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना, सारी वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो आप इसमें और के की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताओ के की वैल्यू क्या आएगी। सर गाउस को सारी वैल्यूज पुट कर देते, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 60 है, तो 60 आ जाएगा। इसके अलावा करंट जो दिया हुआ है आपको, सर 3 इंटू 10⁻�6। हाँ एक सेकंड में एक बार वैल्यू पुट कर दूं, मिली एम्पियर है ये, तो इसको एम्पियर में बदलोगे, यानी कि 10⁻³ करोगे यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कितना 90 इंटू ही आ जाएगा 10⁻⁴। अब गाउस हो जाएगा, टेस्ला में हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट वो टेस्ला है और CGS यूनिट जो है वो गाउस है। तो 1 गाउस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। एरिया देख लो आप, एरिया इज हाउ मच, 5 इंटू 10⁻⁴, है ना। ये वैल्यू पुट करी आपने, डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा इज हाउ मच 18 डिग्री, तो ये 18 रख दिया आपने। अब के फाइंड आउट करेंगे अपन, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके के की वैल्यू बताओ। 3 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर एंड डिवाइड बाय डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसका, ठीक है ना। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो लिस्ट कर लेते हैं अपने, n इज इक्वल टू 24। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल A is equal to given है 20 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है आपको B is equal to 0.20 टेस्ला, तो टेस्ला में अच्छा है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल गिवन है आपको R is equal to 14 ओम, ठीक है, 14 ओम, ओके। सर ये NIBA/K अपन ने फॉर्मूला मतलब कब पढ़ा था? तो फर्स्ट ये कह रहे हैं, इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। इट इज नॉट इजी टू चेंज A और B, ठीक है। A और B मींस A मींस एरिया हो गया, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ही आपको चेंज करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो करंट सेंसिटिविटी की बात करते, करंट सेंसिटिविटी क्या करा था अपन ने, IS किया था, ठीक है। और IS इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या था IS का, बोलो। तो देखो एक बार जो फॉर्मूलेज है वो रिकॉल कर लेते हैं अपन, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर करते हैं।
तो रिस्टोरिंग टॉर्क अपनी के अल्फा थी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो थी वो NIBA थी। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन का एक तो फॉर्मूला बनेगा NIBA डिवाइड बाई के, ठीक है। और जो फॉर्मूले जिनसे बन सकते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का है कि NBA डिवाइड बाई के जो वैल्यू है कांस्टेंट है, तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई आ गया था हमारे पास, ठीक है। G की वैल्यू देखोगे, G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K डिवाइड बाई NBA हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो करंट सेंसिटिविटी जो है वो अल्फा अपॉन आई है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अगर अपन अल्फा अपॉन आई निकालें तो अल्फा अपॉन आई 1/G के भी बराबर हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास। अल्फा ये जो है वैल्यू अल्फा अपॉन आई क्या होगा, 1/G, और G की वैल्यू क्या है, K डिवाइड बाय NBA है ना। तो IS का जो एक फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, IS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NBA डिवाइड बाय के। ये तो IS का फॉर्मूला हो गया। यहीं पर अपन VS का भी देख लेते हैं, VS भी काम आएगा अपने। VS इज इक्वल टू क्या होगा, VS की बात करें तो VS इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय V हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लो तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, IR हो जाएगा। ये IR आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब अल्फा डिवाइड बाय आई आपने निकाला हुआ है, देखो ये जो वैल्यू है अल्फा डिवाइड बाय आई। अब अल्फा डिवाइड बाय आई क्या है, NBA डिवाइड बाय के, ठीक है, और इंटू 1/R। ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास, इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्टली वैसे तो याद होने ही चाहिए हमें, बाकी डेरिवेशन से भी ध्यान रख सकते हो। अब जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, अब यहाँ फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूँ। IS जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा अपॉन आई, या फिर ये हो जाएगा आपके पास NBA डिवाइड बाई के। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप देखो कि जो करंट सेंसिटिविटी है डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, और के जो है वो कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट इस पे, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करना है। तो 25% इंक्रीज करना है तो क्या चीज इंक्रीज की जाए, क्योंकि हमने स्टडी करा हुआ है कि भाई जो करंट सेंसिटिविटी अभी इस फॉर्मूले से किस किस पे डिपेंड कर रही है, इन सब फैक्टर्स पे। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना, ये खुद ही के इसने खुद ने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू चेंज एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को तो बदल नहीं सकते हो आप। इसके अलावा जो के है वो टॉर्सनल कांस्टेंट है, उसको भी चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप क्या चीज वेरी कर सकते हो, आप वेरी कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आप 25% इंक्रीज करने के लिए, तो मान लो कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो स्टार्टिंग में कितनी है, IS1 है, ठीक है। बाद में जो करंट सेंसिटिविटी है वो कितनी हो गई, IS2 हो गई। जब करंट सेंसिटिविटी IS1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने, N1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है। तो अगर अपन फॉर्मूले से जाए तो यहाँ आप देखें कि BA को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो IS वो प्रोपोर्शनल है N के। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई हम ये कर सकते हैं कि IS2 डिवाइड बाय IS1, ठीक है। IS2 डिवाइड बाय IS1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, N2 डिवाइड बाय N1 जाएगा। N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब IS2 को कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज करोगे, तो ये कह रहे हैं 25%। तो 25% मतलब IS1 प्लस 25% इंक्रीज कर दिया, तो IS2 कितना हो जाएगा, IS1 पर 25% इंक्रीज कर दो वो IS2 फाइव हो बाई जाएगा फोर आपके पास, है ना। तो यहाँ ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5/4 IS1, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि IS2 डिवाइड बाय IS1, ये हमारे पास आ गया 5/4। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, IS2 डिवाइड बाय IS1 कितना है, 5/4 है। आपको N2 निकालना, तो N2 इज इक्वल टू N1, और N2 कर देंगे इसको 5/4, ठीक है। N1 कितना है, 24 है, और ये 5/4 हो जाएगा। 4 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 5 6 या कितना जाएगा, 30। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 24 से बढ़ा के कितने कर दो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अपन 24 से बढ़ा के कितने करते हैं, 30 करते हैं, तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो कितना इंक्रीज हो जाएगी, 25%, ठीक है। कितना इंक्रीज हो जाएगी, 25%। आ गया समझ में, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट अपना हो जाएगा। सेकंड पार्ट अगर देखें इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीज्ड टू 21 ओम, जो पहले जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम था, 14 ओम से 21 ओम हो गया, इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर, ठीक है। तो देखो
वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये रहा एनबीए डिवाइड बाय के टू 1/r है, ठीक है। और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और एनबीए डिवाइड बाय के देखें तो ये तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, यानी ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगर हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं भाई, अगर रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज करा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये इंक्रीज ही करने की रहा है 14 से 21, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज होगी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, देखो एनपीए डिवाइड बाय के टू आर, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है एनपीए डिवाइड बाय के इंटू 1/r, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी तो हमने चेक कर ली, बट हम यहाँ चेंज क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखो आपका जो इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स थे, इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे आपके, 14 थे। 14 से इंक्रीज करके आप कह रहे हो टर्न्स कितना करना चाहते हो, 21, ठीक है, यही कर रहे हो। 14 थे इनिशियली, 14 से नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स जो थे रेजिस्टेंस हुआ ना सर। 20, हाँ वो तो रेजिस्टेंस है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 24 है, 24 से 30 कर रहे हैं अपन। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास ये है 24, और 24 से हम इसको कर रहे हैं 30। तो N1 तो 24 कर दो और इसको 30 कर दो। अब इसे जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो रेजिस्टेंस इनिशियली कितना है, 14 ओम है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इनिशियली कितना है, 14 ओम है। 14 ओम से कितना इंक्रीज करने के लिए 21 ओम, तो R2 कितना आ गया आपके पास, 21 ओम आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं करंट सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट करता है। तो अगर मैं करूँगा अच्छा VS2 सर, का, मतलब पहले जो इफेक्ट हुए वो भी इसमें लागू होंगे? हाँ तो वो तो आपने चेंज करा है ना नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो उससे तो अपन ने वैल्यू निकाल ही ली। रेजिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर अब यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करा है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। तो आप देखो कि जो VS आ रहा है ना आपका, VS जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है N डिवाइड एन बाय बाय आर आर। के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई, N2 डिवाइड बाय R2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा N1 डिवाइड बाय R1, है ना। अब N2 देख लो आपका, N2 कितना है, N2 इज हाउ मच, 30, R2 इज हाउ मच, R2 इज 21, देन R1 इज 14, ठीक है, एंड डिवाइड बाय N1 इज हाउ मच, 24। तो अब इनको कैंसिल करना आप देखो, 5/6। क्या आ रहा है, 5/6, यानी जो VS2 होगा आपका, तब भी VS2 डिक्रीज इज ही होगा इक्वल सर। टू, हाँ वो तो डिक्रीज है, VS2 इज इक्वल टू 5/6 ऑफ VS2, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। जैसे अगर ये कहें कि भाई मॉडिफाइड, पहले आपने मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड कर दिया जब वो अनमॉडिफाइड था, यानी जो इनिशियल था सर ओरिजिनल वैल्यू। 83%। ये देखो आप, अगर ओरिजिनल वैल्यू निकाली जाए, वो ओरिजिनल मीटर, ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जब आपने उसको मॉडिफाइड नहीं किया था, तो वो कितनी वैल्यू आ रही थी उसकी, जिसको कि अपन ने VS1 करा, वो कितना आ रहा था आपका N/R मतलब N1 डिवाइड बाय R1। N1 कितना है देख लो अपना, N1 कितना है, 24 है, ठीक है। और R1 जो है वो 14 है, 14। ठीक है। कैंसिल हो रहा है कि ये नहीं, डायरेक्ट नहीं हो रहा सर। 12/7 हो रहा है, 12/7। ठीक है। और 12/7 आ गया यहाँ से। अब मॉडिफाइड के लिए निकाल लेते हैं, फोर मॉडिफाइड, गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं दोनों में वैल्यू, इससे भी चेक हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज का। तो VS2 करेंगे अपन, VS2 क्या जाएगा, N2 डिवाइड बाय R2 जाएगा। N2 देखो कितना है आपके पास, N2 है 30, 30/21। 30/21, ये आ जाएगा 10/7। डेसिमल में देखो तो 12/7 कितना हो जाएगा, डेसिमल में 12/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से चला जाएगा और 1.7 आ जाएगा, 1.7 अप्रोक्स, ठीक है। और इसको देखो तो आप 7 वन जा जाएगा ये
ये 1.4 आ जाएगा। तो ये 1.7 था और ये कितना आ रहा है 1.4। तो हाँ जो सर। मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है उसका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 1.7 के बाद मॉडिफाइड जो आपने कर दिया तो कितनी हो गई वो 1.4 हो गई। ठीक है, फोर क्लियर होगी। है ना। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%। ठीक है, its resistance is increased so that the new resistance become twice its initial resistance। ठीक है, twice its initial resistance। by what factor does its voltage sensitivity change। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, फॉर्मूले हमारे आने चाहिए, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, आई एस इजिकल टू अल्फा डिवाइड बाय आई, अल्फा डिवाइड बाय आई एंड एन बी ए डिवाइड बाय के। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी, है ना। आगे देखते हैं कि ये कह रहे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%। तो अगर हम ये कहें कि पहले करंट सेंसिटिविटी कितनी थी, आई एस 1 थी, और बाद में करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई, आई एस 2 हो गई। तो आई एस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एस 1 प्लस 50%, 50/100 हो जाएगा ऑफ आई एस 1। तो 50 ये 2 कर दो यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना जाएगा 3/2, 3/2 ऑफ आई एस 1 आ जाएगा। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो यहाँ से। ठीक है, आगे करें इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले कह रहे कि भाई रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया, और R2 कितना है, that the new resistance becomes twice its initial resistance। तो R2 is equal to twice of R1 कर दो, ये हो गया आपके पास। ठीक है, now by what factor does its voltage sensitivity change। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इनिशियली आप ले लो VS1, बाद में क्या कर दो VS2 कर दो। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है VS इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R होती है। जो लास्ट फॉर्मूला निकाला था जो अपन ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टडी किया, VS इज इक्वल टू क्या था, IS बाय R होता है। तो अब ये कितना, ये कह रहे हैं कितना चेंज होगा, बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाला जाए तो VS2 कर दें, तो VS2 डिवाइड बाय VS1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा IS2 डिवाइड बाय R2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर IS1, और ये हो जाएगा R1, है ना। वैल्यूज पुट कर दो आप, IS2 कितना आ रहा है देख लो, IS2 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ IS1। तो 3/2 ऑफ IS1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, R2 इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू हाउ मच, R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। तो ये ट्वाइस ऑफ R1 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर आपका R1 है, ये IS1। तो इस IS1 से IS1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, देन दिस वैल्यू इक्वल टू हाउ मच 3/4। सो ये आ गया आपके पास VS2, है ना। VS2 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ VS1। अगर अपन परसेंटेज चेंज निकालना चाहेंगे, भाई परसेंटेज चेंज कितना हुआ है इसमें, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप, VS1 माइनस VS2 एंड डिवाइड बाय VS1 इंटू 100 कर देंगे अपन। ठीक है, तो आप देखो VS1 यहाँ पर बाहर निकाल लो आप, तो ये 1 माइनस VS2 आ रहा है आपका 3/4, है ना, और यहाँ पर डिवाइड बाय 25%। हाँ VS1 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 100 कर देना, 4 माइनस ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो अब ये 25% जो परसेंटेज चेंज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, 25% जो आ डिक्रीज। रहा है डिक्रीज हुआ है, क्योंकि अपन ने देखो VS1 पहले लिखा हुआ है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अपने पास, यानी कि पहले इनिशियली ज्यादा थी करंट सेंसिटिविटी, बाद में डिक्रीज हो गई, यस इसलिए सर, वैसे भी वो पॉजिटिव। 3/4 VSI लिखा है। हाँ, ठीक है, और थोड़ा अगर अपन देखें बुक में जो है वो ठीक है, यही दिया हुआ है 25%, डिक्रीजेस बाय 25%, है ना, डिक्रीजेस बाय, जो आंसर फाइनली आप मेंशन करोगे इसमें, डिक्रीजेस बाय 25%। तो सारा जो गेम है प्रोसीजर तो आपको आना ही चाहिए, बट फॉर्मूले इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न कर रखे हैं आपने, तो बड़ी जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना। 34th क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। तो वैल्यूज भी लिस्ट करते जाते हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर 12 ओम। ठीक है, 12 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन और अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर पे क्या दे रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन अमीटर
ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर, ठीक है। और फिर अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 100 वोल्ट, है ना। डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस व्हेन एन अमीटर इज पुट इन अ सर्किट, डज इट read slightly less or more than the actual current in the original circuit when a voltmeter is put across a part of the circuit, does it read slightly less or more than the original voltage drop। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, तो फिर देख लेंगे। अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, करेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अमीटर। तो देखो अमीटर में कैसे, अच्छा फुल स्केल रीडिंग जो दे रहा था, फुल स्केल रीडिंग जो देता है तो उसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं या आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आई जी। आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये 2.5 मिली एम्पियर आ गया। यानी कि अमीटर जो फर्स्ट अमीटर की बात हो रही है, और अमीटर के लिए जो आई दिया हुआ है मैंने, जो रेंज दे रखी है कितने रखी है, 0 to 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, एक शंट आप लगाओगे इसके अंदर, है ना। अगर अपन सर्किट की बात करें तो अपना सर्किट कुछ इस तरीके से था, ये आई करंट आया यहाँ पर, आई करंट आया, इधर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको आई जी से डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक शंट लगाया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से आई एग्जिट हो जाएगा। जो शंट है, शंट में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा, है ना। अगर हम इसको इक्वेट कर दे, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, तो एस आई माइनस आई जी। सर हाँ सर एमीमीटर में तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए ना। हाँ, तो ये पूरा मिलके, ये पूरा मीटर है, पूरा मिलके मीटर बना रहा है, अच्छा। ये पूरा मीटर है। फिर इसको सर्किट में क्लोज कनेक्ट करोगे आप, तो सीरीज में ही तो कनेक्ट हो रहा है, देखो सीरीज में ही तो कनेक्ट होगा। यस आगे सर। आगे जो सर्किट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जी आ जाएगा, इधर आपके पास आई जी आ जाएगा, है ना। आगे आप देख लें। अच्छा, ये जो है गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है। 12 ओम रेजिस्टेंस गिवन है आपको यहाँ पे। इसमें क्या देखा है, गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसको अपन ने अपने डेरिवेशन में जी से डिनोट किया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसको अपन ने जी से डिनोट कर रखा है ना। तो ये जो आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया ना, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो इन्होंने पूछा ये कि आपको इस रेंज का मीटर बनाना है, तो इस रेंज का मीटर कैसे बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे, कि अपन लो रेजिस्टेंस का शंट वायर लगा देंगे। अभी शंट वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ताकि जो हमारा मीटर है वो उसकी जो रेंज हो वो कितनी हो, 0 से 7.5 एम्पियर की रेंज हो, ठीक है। तो एस निकालना है हमें, तो एस इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, आई जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी कर देंगे, ठीक है। और इनटू ये जी आ जाएगा। तो जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। तो आई जी की वैल्यू कितना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 2.5 मिली एम्पियर में, तो 2.5 इंटू 10⁻³ कर देंगे इसको, डिवाइड बाय आई। आई कितना बना रहा है ये, 7.5 एम्पियर का, 7.5 एम्पियर है, तो 7.5 आ जाएगा यहाँ पे। 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और वो शंट रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं तो जो आपका मीटर है वो कितनी रेंज का मीटर मिल जाएगा हमको, 0 to 7.5 एम्पियर का। तो इसको एक बार 6 आ सॉल्व जाएगा। करो। ये कंप्लीट सॉल्व करके कितना आ रहा है, नहीं नहीं सॉरी। 10⁻³ भी तो है, टेन हाँ सर। माइनस थ्री भी है ना। हाँ, तो कंप्लीट एक बार सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो 4 × 10⁻³ ओम, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन था कि भाई एन अमीटर, ये रेंज का मीटर बनाता, तो गैल्वेनोमीटर को वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर बाय कनेक्टिंग a shunt resistance of 4 × 10⁻³ ohm पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। दिख रहा है आपको, ये मैंने डायग्राम के लिए आपको बना दिया है सर्किट डायग्राम, कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर अपन एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमें जो डिजायर रेंज का मीटर मिल जाएगा 0 to 7.5 एम्पियर का। और इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पैरेलल है, अगर मैं ये टर्मिनल को ए और बी कर दूं यहाँ पर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए टू बी गैल्वेनोमीटर के लिए होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप किसके लिए होगा, शंट रेजिस्टेंस के लिए होगा। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया और ये आ गया हमारे पास। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, चाहे तो इस तरह से कर लो, ठीक है।
तो पहली बात तो ये आंसर ये हुआ। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था कि भाई जो अमीटर आपने बनाया है गैल्वेनोमीटर से, वो जो रीडिंग लेगा वो एक्यूरेट रीडिंग आएगी कि ज्यादा रीडिंग आएगी या कम रीडिंग आएगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसी में ही कि जो आपने अमीटर बनाया है गैल्वेनोमीटर से, वो जो रीडिंग रीड करेगा वो एक्यूरेट रीडिंग रीड करेगा या ज्यादा सर रीड इस करेगा क्वेश्चन में या कहाँ लिखा है कि अपन को शंट ये कितनी लगानी है, ये पूछा है। ये ना ये हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कैसे कन्वर्ट करोगे? वो शंट लगाओगे तभी तो कन्वर्ट करोगे पैरेलल में। अब वो शंट हाँ सर। कितने रेजिस्टेंस का लगाओगे तो बताना पड़ेगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, तो अभी हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई जो रीडिंग आनी है वो वोल्ट मीटर मीटर से जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आ रही है, कम आ रही है कि बराबर आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और किसके लिए निकाल रहे हो? क्या बनाया है आपने? अमीटर बनाया, तो अमीटर के लिए मैंने ए लगा दिया। आर क्या डिनोट कर रहा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या लगाते हैं? R1 R2 मतलब S इंटू जी कर देंगे। R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 यानी कि S प्लस जी। तो ये जो आपने मीटर बनाया उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना? तो S की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है। S इज हाउ मच? 4 इंटू 10⁻³ हो। ठीक है, तो S आ गया। G कितना दिया हुआ है आपको? 12 ओम दिया हुआ है, तो G जो है वो 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा S प्लस जी कर दो तो यानी 4 इंटू 10⁻³ 10 प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा यहाँ से, ये होगा 4 इंटू 10⁻³ होगा। ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये इसका पूरे का ये पूरा जो अमीटर है, ये जो अमीटर बनाया आपने गैल्वेनोमीटर से, इसका ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना? तो अगर आप एक शंट वायर और ऐड कर देते हैं, तो शंट वायर ऐड करने से आपके पास ये एडिशनल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आ गया तो जो रीडिंग आएगी आपकी, वो रीडिंग क्या आएगी? लेस देन द एक्चुअल करंट, है ना? यहाँ पर जो रीडिंग आएगी, रीडिंग विल बी लेस देन एक्चुअल करंट। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? क्यों आएगा कम? इसके आगे वो सर सर्किट, ये आपका अमीटर है। देखो ये मैं एक बात और बताता हूँ, ये अमीटर बना दिया आपने, समझ रहे हो? अब और ये मान लो ये लोड, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये पूरा। अब आपको तो ये पता करना था कि इसमें कितना करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस में। ये एक्सटर्नल, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, इस ये इक्विवेलेंट है इस ए के। ये ऊपर जो हमने गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, डॉटेड लाइन में बॉक्स में बंद किया है, ये पूरा ये अमीटर है। अब होना ये था कि इसका यहाँ अमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था आपके। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? हम ये चाहते हैं कि अमीटर में, मैंने जो कल आपको लेक्चर दिया था या जो भी मेरी लास्ट क्लास थी, हम अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि भाई मैक्सिमम करंट उससे पास हो। पर हम चाहते क्या है? अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अमीटर क्या है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। उसके अंदर जो है करंट तो पास हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी करंट, वहां पर भी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा रहे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए जो है रीडिंग जो आएगी आपकी वो एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी, बिकॉज आपका जो अमीटर है उसके भी कुछ ना कुछ क्या है? देर इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर ऑल्सो। अमीटर का भी क्या है? स्मॉल रेजिस्टेंस है, 4 × 10⁻³ हो। इसकी वजह से जो रीडिंग आएगी वो आपके एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी, वो क्या आएगी? उससे कम आएगी। आए समझ में? ठीक है, हाँ सर। क्लियर है तो ना? सर पहले जीरो थी क्या डिस्टेंस? नहीं, पहले जो भी उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो होगा, पर आपने फिर उसमें अमीटर, अमीटर तो आपने करंट मेजरिंग करने के लिए लगाया है ना, कोई अमीटर उस सर्किट का पार्ट थोड़ी था। आपने वो तो करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो लगाई है आपने, कोई करंट मेजर करना है। ऑब्वियसली देखा जाए तो उसका होना ही नहीं चाहिए था कुछ रेजिस्टेंस, ताकि वहां पर कोई आ, आपका लॉस नहीं हो करंट का। समझ रहे हो बात को? ये ठीक है, आया? यस सर। चलें आगे। अब सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं, आप वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। अब आपको इस गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना है? वोल्ट मीटर में बदलना है। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर है, ये आपका ये गैल्वेनोमीटर हो गया, जैसे ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए पैरेलल। अपन क्या करते हैं ना, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं R। हाँ। ठीक है,
सीरीज में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और जो करंट जाए, अब करंट अलग अलग थोड़ी जाना है, करंट तो सेम ही जाना है इसमें। करंट जो जाना है वो क्या जाएगा, तो सीरीज में लगा दिया आपने, तो सीरीज में जाएगा तो करंट तो सेम ही जाएगा, कितना जाएगा, आई जी जाएगा किलोमीटर करंट। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आई जी हो गया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, V इजिकल टू आई आर लगा सकते हैं। अगर अपन कहें कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V है। ठीक है, तो V इजिकल टू हम क्या लगाते हैं, आई आर लगाते हैं, तो ये आई जी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या जाएगा, R प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, मुझे R निकालना है, तो R इजिकल टू कितना आ जाएगा, R इजिकल टू जाएगा V डिवाइड बाय आई जी और माइनस जी आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, बट मेरा तो सजेशन यही है कि छोटा सा है, आप कॉन्सेप्ट से ही याद रखो ताकि कंफ्यूजन हो ही ना बिल्कुल आपको। तो आर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो आर जब आप फाइंड आउट करोगे तो वी दे रखा है आपको कितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, 0 से 10 वोल्ट का, तो वी कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। आई जी जो है करंट, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, ठीक है, वो ले लेंगे अपन, वो आई जी की वैल्यू आ जाएगी। आई जी क्या पुट करेंगे इसमें, देखो आप, गैल्वेनोमीटर करंट देखो कितना था, आई जी ये रहा ना, आई जी अपन ने कितना लिया था, 2.5 इंटू ढाई। 10⁻³ ये गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 2.5 यस मिली सर। एम्पियर। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें, आगे देखो आप, माइनस जी, जी जो है आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना 12 ओम है, यहाँ पर आप 12 कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करके देखो आप, जो रेजिस्टेंस आना है यहाँ से, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी क्या, ये 3988 ओम। ठीक है, एक बार आप भी सॉल्व कर लेना, ये आएगा 3988 ओम। तो जरा देखो कि आप पहले जो आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया था, उस शंट रेजिस्टेंस का कितना आ रही थी वैल्यू, 4 × 10⁻³ ऑफ के, कितना लो रेजिस्टेंस है देखो। और जब आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा तो जो रेजिस्टेंस हो क्या है, हाई रेजिस्टेंस, और कितना हाई रेजिस्टेंस है, 3988 ओम। तो पहला आंसर तो यही आ जाएगा कि आप इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 3988 ओम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस यानी ये देखो ये क्या है, ये पूरा मिलके क्या बनाएगा आपका, वोल्ट मीटर बनाएगा। यानी ये वोल्ट मीटर ऐसे लगा होगा, आगे जो भी सर्किट है, आगे जो भी सर्किट बन रहा है, ये पूरा जो बॉक्स डॉटेड लाइन से बनाया है, ये क्या बना रहा है, ये वोल्ट मीटर को बना रहा है, ये वोल्ट मीटर। सर ठीक लास्ट है, पेज एक बार दिखा सकते हो? हाँ, तो अब आपको ये पता करना है कि जैसे आपने यहाँ पे सर वो इफेक्टिव, रीडिंग इसलिए कम आई थी ना क्योंकि शंट की रेजिस्टेंस कम थी तो करंट उसमें हाँ ज्यादा वो फ्लो हो तो गया अपन था। ने कॉन्सेप्ट ही पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट तो पूरा रिवाइज नहीं हाँ कराऊंगा मैं सर। यहाँ पे, मैं फॉर्मुलेस जरूर आपको दोबारा डिराइव करके सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता तो शायद अभी, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है ये टॉपिक आपने, शायद थोड़े बहुत डाउट्स हो सकते थे दिमाग में, तो पर मैंने बेसिक से उठा के उसको उतना कराया है, यही पर्पज था कि आपको लॉजिक से समझ में आ जाए बात, है ना। तो लो रेजिस्टेंस का शंट लगाते हैं अपन जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते हैं, और हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है जब अपन गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलते हैं, वोल्ट मीटर में। तो इस क्वेश्चन से काफी अच्छा समझ में आ रहा है। देखो जो शंट लगाया आपने, उस कितना रेजिस्टेंस आ रहा है उसका 4 × 10⁻³ जबकि जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाया वोल्ट मीटर के लिए कितना आ रहा है, 3988। ठीक है, 88 आ रहा है सर। अब ये सारा मिलके क्या बन रहा है, वोल्ट मीटर बन रहा है। अब इस वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, आर, वो निकालते हैं अपन, तो आर बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, R प्लस जी हो जाएगा। तो क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन R प्लस जी हो जाएगा, जी कितना है आपका 12 है, और ये प्लस कितना आएगा 3988 आ जाएगा। ठीक है, इससे सम कर लो तो आपका ये जो वैल्यू आएगी आ रही है 4000। यानी कि ये जो आपने वोल्ट मीटर यहाँ बनाया, ये वोल्ट मीटर कितने ओम का बनाया है, 4000 ओम। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर देख रहे हो आप, हाई रेजिस्टर, वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होने की वजह से इसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, इसको कैसे सीरीज में। लगाएंगे, अरे गजब कर रहे हैं, पैरेलल में लगाएंगे सर ना किसका? सर्किट में। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। क्या चाहते हैं हाँ। हम, है ना, ध्यान रख, देखो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। मैंने जब जो एक लेक्चर लिया था उसमें पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई अमीटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। ठीक है,
अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। वो अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, अपन चाहते हैं कि भाई जो करंट है वो मैक्सिमम करंट अमीटर से पास हो, पर कुछ करंट का वहां पर लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे कि यहाँ पर हुआ। ऐसे वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, उसे पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपन चाहते हैं वोल्ट मीटर में कम से कम करंट जाए, और कम से कम करंट कब जाएगा? जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे बदलते हैं अमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को कैसे बदलते हैं वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को बदलते हैं जब अमीटर में, तो उसके पैरेलल में शंट लगाते हैं लो रेजिस्टेंस का। और जब गैल्वेनोमीटर को बदलते हैं वोल्ट मीटर में, तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये वोल्ट मीटर को मैंने बदला है, ये गैल्वेनोमीटर को मैंने बदला वोल्ट मीटर में। अब ये जो वोल्ट मीटर मैंने बनाया है, ये वोल्ट मीटर जाके सर्किट में कैसे लगेगा? पैरेलल में। कैसे लगेगा? पैरेलल में, ठीक है। कैसे लगाएंगे इसको? पैरेलल में लगाएंगे। यस सर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसमें कि ये जो रीडिंग पड़ेगा, जो ये रीडिंग लेगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वो जो रीडिंग लेगा ये वो रीडिंग सेम रहेगी? करेक्ट वैल्यू रीड करेगा, ज्यादा वैल्यू रीड करेगा, या कम वैल्यू रीड करेगा? तो देखो, जो वोल्ट मीटर है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ही, सही। तो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, जब आपने इसको पैरेलल में लगा रखा है, तो कुछ ना कुछ करंट तो वोल्ट मीटर में भी जाएगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप वहां पर भी होगा, है ना। इस वजह से जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग कैसी होगी इसकी? कम, लेस। जो एक्चुअल वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो ना रीड करके कैसी वैल्यू रीड करता है, उससे कम वैल्यू रीड करता है, ठीक है। समझ में आ गई तो सर बात? वो चीज वोल्टमीटर। 35th क्वेश्चन लेते हैं अपन। 35th में कि इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द अमीटर शोन। फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं, इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 660 कैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है इसका, ठीक है। तो देख चेक कर लेते हैं, आई थिंक कितना देखा, 60 है या 60.00 ओम है, यानी कि 60 ओम का दे रखा है 60 आपको, है सर। है ना। और दे रखा है, इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन अमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। सी दे रखा है, इज एन आइडियल अमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लिस्ट कर लेते हैं वैल्यूज जो गिवन है इसमें। लेकिन इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द अमीटर शोन। तो फर्स्ट पार्ट ही कह नहीं, फर्स्ट पार्ट अपन ले लेते हैं। फर्स्ट कह नहीं है, इज अ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी की बात करें, ये दरकार आपको 60.00, ठीक है। सर्किट देख लेते हैं। तो 3 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई करी हुई है, ठीक है। करंट ड्रॉ हो रहा है इसमें से, ये करंट पास होगा, करंट इधर आ जाएगा। ये अमीटर आपको बनाया हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग बतानी है हमको, इसकी रीडिंग कितनी होगी, है ना। तो देखो, बहुत इजी है। आपको आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखो, सिंपल सर्किट है, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 300 ओम तो ये दे ही रखा है आपको, प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 60 है। तो ये कितना आ जाएगा? 360 ओम हो जाएगा। आया नहीं आया? ठीक है। आपको ये पता करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? I इक्वल टू V बाय आर। आर क्या आएगा? आर इफेक्टिव आ जाएगा, समझ रहे हो। V कितना दे रखा है आपको? 3 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और डिवाइड बाय इफेक्टिव कितना दे रखा है? 360। तो इसको सॉल्व करें तो 1 डिवाइड बाय 120 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो तो करंट आ जाएगा इतना। करंट ये एम्पियर में मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है। ये जो 300 ओम गिवन है ना यहाँ पर, ये 300 ओम की जगह आपको दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। कितना दिया हुआ है? ये 3 ओम गिवन है ना। तो आप इसको करेक्शन करो, इसको करेक्शन करके एक बार चेक करके देखो कितना आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। ये करेक्शन करते हैं अपन। 3 ओम का है तो ये 3 आ जाएगा, तो टोटल जो आएगा 63 ओम हो जाएगा। वोल्टेज आपका 3 है, 3 डिवाइड बाय 63,
है ना, और 1/21 आएगा। ठीक है, तो 1/21 करो, देखो करंट कितना आ रहा है इसमें, 0.048 एम्पियर आ रहा है क्या, 0.048 एम्पियर, करो तो चेक। तो इतना जो करंट है ये इस केस में समीटर में जाएगा, कितना जाएगा, 0.048 एम्पियर। हाँ सर, ठीक है, 0.0476119। हाँ ठीक है, तो ये रीडिंग रीड कर लेगा वो, इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, रीड कर लेगा। ये तो पहला केस हो जाएगा अपना। सेकंड केस की बात करें जो कि बी पार्ट कह रहे हैं, बी पार्ट भी कह रहे हैं, इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए में जो है वही गैल्वेनोमीटर, मतलब कि गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस है हमारा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम, 60.00 ओम कर दिया। ठीक है, बट कन्वर्टेड टू एन अमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस, पर अब की बार क्या करा है, शंट रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अब शंट रेजिस्टेंस कितना का लगाया, 0.02 ओम का। अब क्या रीडिंग होगी, तो आप कर सकते हो सॉल्व, इसको करोगे ट्राई। मैं देखो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सर को जी से ये बता जो रहा हूँ तो मैं, आर इफेक्टिव है ना सर, सीरीज वाला, उसको उसको और इसको आर एस को है ना सर, पैरेलल से और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के कर लेंगे नहीं, शायद। पहले आपको इस गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये कैसे है, शंट वायर, और ये किस में है बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में है, तो मैं इसको आर पी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। सर हाँ, वो 3 ओम अभी भी है क्या? 3 ओम है ना, उसको अभी बाद में लेंगे, पहले तो अपन इसका तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का तो पहले सॉल्व करोगे ना, यस इसके सर। साथ आपने गैल्वेनोमीटर मिला रखा ना, तो जीएस करो, तो जी कितना है, 60 है। एस कितने का लगाया, 0.02 का लगाया आपने, डिवाइड बाई क्या करोगे, 60 प्लस 0.02 कर दोगे, तो ये तो आ गया आपका जो है गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब अपन निकालें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ये 3 ओम आएगा आपका, 3 प्लस, और ये जो वैल्यू है 60 इंटू 0.02 एंड डिवाइड बाय 60 प्लस 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इससे आपके पास ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे सर्किट का। और फिर लास्ट में अपन करंट निकालेंगे आई, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे अपन, वी बाय आर करेंगे। वी कितना रहेगा आपको 3, और यहाँ पर ये जो आर निकालोगे आप, इस आर को आप यहाँ पुट कर देना, तो वो जो करंट आएगा वही करंट यहाँ सर्किट से फ्लो होगा। ठीक है, और वो अमीटर जो है वो रीड करेगा उस रीडिंग को, है ना। एक बार सॉल्व करो, देखो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये आर 3.02 ओम था, यहाँ रख दो। अब करो तो डिवाइड कितना रहा है, 3 डिवाइड बाई 3.02, 0.99 आ रहा है, 0.99 एम्पियर। ठीक है, तो हाँ सर, जीरो पॉइंट नाइन इतना नाइन करंट जाएगा इसमें। अच्छा, अगर आपसे कहें इसको ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालो इसका, तो आप यहाँ से ये आई जी निकाल सकते हो इस तरह से, है ना। अच्छा, लास्ट जो पार्ट है इसका, सी पार्ट है, वो सिंपलेस्ट पार्ट है, सिंपलेस्ट पार्ट बात करेंगे, सर, इसी आइडियल। से आईजी निकालेंगे ना, जो अपन ने पहले भी नहीं, गलत अभी कर दिया। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसमें करंट हाँ पूछा आपसे, तो करंट पूछा है कितना करंट जा रहा है, तो आ गया 0.99 पे। ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट सबसे इजी है, कहने कि आइडियल अमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। अगर अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, अमीटर का रेजिस्टेंस मतलब ये जो आपने निकाला था ना, ये आरपी, ये निकाला था ना, ये आरपी अगर जीरो हो जाए, तो आरपी अगर जीरो हो जाए तो अपने पास आर कितना आ जाएगा बोलो, आर कितना होगा, 3 ओम। अगर इस आरपी की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि आइडियल अमीटर है, तो आइडियल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उसका आप ये आर को तो जीरो कर दो, है ना, है ना। अमीटर क्या है, अमीटर लो हाँ रेजिस्टेंस सर, जीरो डिवाइस हो है ना। जाएगा तो तो 3 ओम हो आर जाएगा बस 3 टोटल। ओम बचेगा, और तो फिर करंट करोगे तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, वी बाय आर आ जाएगा। वी कितना है, 3 है, आर कितना है, 3 वन। है, 1 एम्पियर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, वोल्ट मीटर वी ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम। ठीक है, वोल्ट मीटर, कंप्लीट वोल्ट मीटर जो है आपका, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा 400 ओम, इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 100 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है,
फर्स्ट ही कह रहे हैं व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, सेकंड ही कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर बिफोर द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, वोल्टमीटर जो कनेक्ट किया था उससे पहले का बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले केस की बात कर लेते हैं अपन, तो जो फर्स्ट केस है इसका, फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, तो ये पूरा अपन को अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें। इसमें आप देखिए कि ये जो वोल्टमीटर है इसका भी रेजिस्टेंस गिवन है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम, 400। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना है कि करंट ड्रॉ हो रहा है, कितना ड्रॉ हो रहा है करंट, ये आई ड्रॉ हो रहा है करंट, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो कंप्लीट इस सर्किट का अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जाए तो कैसे हो 8। जाएगा ये, हाँ ये आ जाएगा 400 × 100, ठीक है। नीचे आ जाएगा 400 प्लस 100 आ जाएगा एंड प्लस 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 × 100, तो ये यही से आपके तो 208। 500 आ गया प्लस 200 आ गया, तो इससे 0000 हटाओ 80, 280 ओम आ गया, ठीक है। 280 ओम आ गया यहाँ पर। अब ये 280 ओम आ गया तो करंट, टोटल करंट निकाल सकता हूँ मैं, टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा होगा, तो V डिवाइड बाय R इफेक्टिव से निकाल लो, ठीक है ना। तो V देखो अपना कितना, V है 84 डिवाइड बाय R इफेक्टिव निकाला है आपने 280, ठीक है। इसको करें अगर अपन 70, 21 डिवाइड बाय 70 एम्पियर, ठीक है। ये करंट आ गया। अब ये करंट फ्लो सर होगा ये क्या यहाँ पर, किया अपन ने? करंट निकाल लेने, भी- टोटल करंट ये वाला I इज इक्वल टू पी अच्छा, इसमें अपॉन R इफेक्ट। इसमें क्वेश्चन में मतलब स्पेशली तो नहीं पूछा ना सर, पर ये कहीं नहीं भी बिना, नहीं बिना करंट के तो कैसे करोगे आप, बिना वी करंट की के। क्या रखी सर आपने वैल्यू? V तो दे रखा नहीं, ये रहा ना 84 वोल्ट, अच्छा हाँ, V ठीक है 84 सर। वोल्ट गिवन है। अब इस केस में कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर क्या रीडिंग लेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, जो ये पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होगा या इफेक्टिव। नहीं, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना यहाँ से यहाँ तक, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही रीडिंग वोल्ट मीटर आपका रीड करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, देखो यहाँ कुछ करंट जाएगा, यहाँ कुछ करंट जाएगा, ठीक है। जो करंट जाएगा यहाँ पर भी कुछ वैल्यू करंट की जाएगी और इधर भी जाएगी, है ना। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कितना, अपना 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कितना है 400 ओम का, ठीक है। तो इससे हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई करंट कितना ड्रॉ होगा दोनों में। ये तो 3/10 एम्पियर आ गया करंट, है ना, ये और कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो 3/10 एम्पियर आ गया। अब 3/10 एम्पियर इसमें जाएगा, है ना। तो अगर इन इसका आर इफेक्टिव निकालने पर, इन दोनों का आर इफेक्टिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अपन को, तो यानी अगर मैं इस टर्मिनल को ए कर दूं, इस टर्मिनल को बी कर दूं, तो मुझे वी ए बी निकालना है। तो करंट की ज्यादा इसमें केस ऐसा कुछ बनेगा नहीं। देखो अगर इसका यहाँ पर मैं आर ए बी निकालूं, यानी आर ए बी मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 × 400 डिवाइड बाय ये 500 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कर लो, ये 80 आ जाएगा, 80 ओम आ गया, यानी कि 80 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में अगर वोल्टेज ड्रॉप निकाला जाए वी ए बी, तो ये कितना जाएगा, आई आर, आई इंटू आर ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब करंट कितना जा रहा है इसमें, करंट जा रहा है आपका 3/10 इसमें, और आर ए बी कितना है 80 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 24 वोल्ट, देख लो 24 वोल्ट आ रहा है, करेक्ट है, आया समझ में, ठीक है। यस सर। ठीक है, आया ना समझ में, ये 24 वोल्ट आ गया। अब ये क्या करें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर बिफोर द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। तो बिफोर द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वापस से इसको अगर मैं कर दूं ए डैश बी डैश कर दें इसको, ठीक है। और ए डैश बी डैश सर कर मतलब वो दोगे, सिर्फ हमने करंट के लिए निकाला था आर इफेक्टिव टोटल का। हाँ वो टोटल कितना करंट ड्रॉ कर रहा है तो पता करेंगे ना। आप जैसे ये वाला है, इस केस में कह रहे हैं कि वोल्ट बिफोर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिफोर वोल्ट मीटर अब इज आएगा सर आर कनेक्टेड। इफेक्टिव को। तो हाँ, अब की बार ये हट जाएगा ना आपका, 400 ओम हट जाएगा, तो आर इफेक्टिव कितना इस 300 हो केस में, जाएगा। हाँ 300 हो जाएगा, 300 ओम हो जाएगा, तो करंट भी नया आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा कितना, वी अपॉन आर यानी कि 84
डिवाइड बाय 300 आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 3 टू जा 6 है ना, और 8 टाइम्स 28 2.8 एम्पियर आ जाएगा, है कि नहीं। और अब अगर आप ये निकालो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ए बी के अक्रॉस, ठीक है, तो ये आई आर आ जाएगा, यानी कि आई, ये करंट तो आई रहेगा और आर कितना है ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो करंट जो है आपका ये है 28 डिवाइड बाय 100 और रेजिस्टेंस जो है कितना है 100 का ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 28 ओम आ जाएगा। ये 28 ओम आ गया। और देखो इससे अपनी एक और चीज जो है प्रूफ हो रही है, जो कि अभी इसी लेक्चर में हमने करी है, कि देखो जो वोल्ट मीटर आपने लगाया, तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग ले रहा है 28 देखो। बाय 100 क्यों किया सर आपने? 28 2.8 था ना कुछ। हाँ, ये 2.8 नहीं है, पॉइंट, ये 28 बाय हाँ 100 ही तो था ना वही। अपना, 28 बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 यस ओम। सर। एक चीज देखो जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ क्वेश्चन में, कि देखो जो वोल्ट मीटर आपने लगाया, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग है वो कितनी रीड कर रहा है, 24 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर ये बता रहा है कि इस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 24 वोल्ट है। और एक्चुअली देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है उसके बीच में, 28 वोल्ट। एक्चुअल ड्रॉप हाँ सर। कितना है, 28 वोल्ट। मतलब एक्चुअली जो एक्चुअल रीडिंग थी उससे कम रीडिंग पड़ रहा है ये। और क्यों पड़ रहा है, वो इस 400 ओम की वजह से, क्योंकि जो आपका वोल्ट मीटर है ना, उसकी खुद की भी रेजिस्टेंस है कितने का, 400 ओम का, उसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है। तो वो जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ रही थी बात, हाँ ठीक सर। है। हाँ, इस तरह से है।